अखिल अखिल भारतीय वार्षिक ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो है, और अब हम चाहेंगे अनिल भैया थोड़ा सा आप जो है तो हमको आनंद हो जाएगा। बिहारी लाल जी वशिष्ठ, नाम ही में वशिष्ठ लगा है, ऐसे श्रेष्ठ लोग जब पधारें, आप सोचिए पैर में तकलीफ है तब भी आशीर्वाद देने आ जाएं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। जरा ताली बजाइए। आवाज बढ़ा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर बालकृष्ण लाल की क्रीड़ा स्थली रासस्थली ब्रज वसुंधरा पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये दिव्य और भव्य अनुष्ठान चल रहा है। व्यास मंच को सादर प्रणाम करते हुए समस्त वैदिक कर्मकांड विद्वान, समस्त जनता जनार्दन के हृदय में बालकृष्ण लाल विराजमान हैं, उनको भी आप सबको सत नमन करते हैं। देखिए, आप लोग विगत दिवस से और कई वर्षों से वैदिक जी आप लोगों को लेकर के यहाँ आते हैं, तो ब्रज वसुंधरा पर इस ब्रज भूमि की जो महिमा है शास्त्रों में अद्भुत है, वो कोई भी शब्दों से बयान नहीं कर सकता। जितनी भी कही जाए उतनी कम है। तो ऐसी पवित्र पावन भूमि पर आप लोग आए हैं और यहाँ बिना राधा माधव की कृपा के एक दिन भी किसी का रुकना संभव नहीं होता है। आप लोग 7-8 दिन रुकते हैं यहाँ, तो साक्षात समझो आपके कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, और भगवान राधा माधव की जब कृपा होती है तब यहाँ आकर के आप इस बैठे। आप ये ना सोचें कि हम यहाँ आकर अपनी स्वेच्छा से बैठे, ये गोविंद की कृपा से ही आप यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ इस आयोजन में आने के लिए अनेक लोगों ने टिकट बनवाई होगी, लेकिन वो नहीं आ पाए होंगे। कहीं ना कोई उनके आने में, यात्रा में व्यवधान आया होगा। तो ठाकुर जी ने अगर आप पर कृपा करके यहाँ बुलाया है, तो अधिक मास का ऐसा पवित्र पावन महीना चल रहा है। एक नाम अगर आप अपने घर में बैठकर लेते हैं, एक माला करते हैं, तो आपको एक माला का ही फल प्राप्त होगा। आप अपने शहर के किसी मंदिर में जाकर के अगर एक माला का जाप करते हैं, तो वो 10 माला के बराबर हो जाएगी। और किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर के आप एक माला का जप करते हैं, तो वो 100 माला के बराबर फल देगी। लेकिन किसी तीर्थ में जब आप जाते हैं, तो वो 1000 माला के बराबर फल देगी। और तीर्थ में जाकर के संतों के संग रह करके और भागवत कथा सुनते हैं, तो आप ये ना सोचें कि एक भागवत कथा हम सुन रहे हैं। जिसने अपने जीवन में कभी एक भागवत भी नहीं सुनी, उनको भी यहाँ हजारों भागवत कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। ऐसी अद्भुत महिमा है। और भागवत की तो कितनी महिमा है, आपको व्यास जी अपने मधुर वाणी से नित्य प्रतिदिन सुना ही रहे हैं। और देखिए, व्यास मंच के बीच में जो है ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो हम सबके मध्य में जो है हमारे बाबूजी आए हैं। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ब्रज की तो निधि हैं। ऐसा कौन ब्रजवासी है, कौन नहीं जानता है आपको, और कौन आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता है। आपका आना हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आए तो साथ में हमारे परम श्रद्धे और हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामकिशोर वैदिक जी के लिए एक ब्रज से किसी को सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो ही बाबूजी के कर कमलों से। तो एक सनातन गौरव सम्मान की उपाधि से अभी व्यास मंच पर आपको अलंकृत करेंगे। तो ऐसा अद्भुत संयोग ये बना हुआ है। तो आप सब लोग आए हैं, कथा सुन रहे हैं, अधिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन जो ब्रज की परिक्रमा है, दर्शन है, इनका अधिक से अधिक लाभ लीजिए। क्योंकि जो पहली बार भी आए, एक परिक्रमा लगाकर जा रहे हैं, हजारों परिक्रमा को फल उनको प्राप्त हो रहा है। ऐसा पवित्र पावन महीना है। तो ज्यादा आप लोगों के बीच में और व्यास जी के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं पूज्य बाबूजी को प्रार्थना करूंगा उनके चरणों में कि हमारे वैदिक जी को आशीर्वाद प्रदान करें और उनको
सनातन गौरव सम्मान की उपाधि से संलग्नित करें। पूज्य बाबू जी। दिव्य धाम वृंदावन दिव्य गौर तन श्याम दिव्य केल की डर सदा देव उपासक नाम। यह भगवान की नित्य लीला भूमि है। आज भी प्रिया प्रीतम यहाँ नित्य रास लीला कर रहे हैं और जिस पर गुरु कृपा हो जाती है, जिस पर भगवत कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, कोई कोई भाग्यवान को दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। सभी संप्रदाय के आचार्य यहाँ आए सीधा वृंदावन में, और वृंदावन में जो है यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं आप। भागवत महापुराण की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, सभी भक्तन की जय, जय जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भगवान ने 12 महीने के अलावा ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया था हिरण्याकश्यप के वध के लिए। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह कवच का यदि कोई पाठ करता है तो उसके ऊपर कई विपत्ति नहीं आ सकती। इसलिए पुरुषोत्तम मास में भगवान की जितनी लीलाएं हुई हैं, चाहे वो झूलन लीला हो, चाहे होली लीला हो, चाहे वो नरसिंह लीला हो, चाहे बामन भगवान की लीला हो, चाहे भागवत महापुराण हो, चाहे भगवान कृष्ण की जो है काली दई लीला हो, सभी लीलाएं इस वर्ष भर में आयोजित होती हैं सभी मंदिरों में, और ये पुरुषोत्तम मास कहलाता है। और भागवत सुनने का एक विशेष महत्व है पुरुषोत्तम मास में। भगवान का जिन नित्य लीला स्थल है जहाँ भगवान आज भी रासलीला करते हैं, उस स्थान पर कोई भागवत श्रवण करता है तो वो अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा जीव को फल प्राप्त हो जाता है। घर में भागवत सुनेंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष त्याग हो जाएगा, लेकिन भगवान की चरणों की अविरल भक्ति जीव को प्राप्त नहीं हो सकती। अविरल भक्ति जीव को जब प्राप्त होती है, भगवान के नाम रूप लीला धाम का चिंतन यदि ब्रज में करेंगे तो निश्चय ही नाम की महिमा जो है आपको आशीर्वाद प्रदान करेगी, धाम का आशीर्वाद आपको मिलेगा और भगवान की लीलाओं का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान के सुंदर स्वरूप बांके बिहारी लाल का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप यहाँ भागवत सुन रहे हैं, आप ये सुनते हैं कि हम ही भागवत सुन रहे हैं। जहाँ भागवत होती है सबसे पहले आती है रज रानी, जिस रज को धारण करते हैं भगवान और मुखमंडल में खाते हैं। वो रज कहाँ मिलेगी? गिरिराज परिक्रमा में। जब वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा में रज में लोटपोट हो जाइए, भगवान के चरणों की रज आपको स्पर्श करेगी, आपके जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति हो जाएगी। इससे सीधा सरल उपाय नहीं है यहाँ कोई। इसलिए जो है सबसे पहले यहाँ रजरानी सुनती है भागवत, उसके बाद सुनती है भक्ति रानी, और भक्ति रानी यहाँ भागवत सुनने आती है यमुना महारानी, और यमुना महारानी के बाद सुनने आती हैं यहाँ श्रीमद् भागवत जो है वृंदा रानी, और वृंदा रानी के बाद भागवत सुनने आती हैं ब्रज रानी, और ब्रज रानी के बाद सुनने आती हैं श्रीमद् भागवत राधा रानी। स्वयं राधा रानी है भागवत सुन नहीं है तो जीव का कल्याण क्यों नहीं होगा? इसलिए जो है राधा राधा कहती सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम लिए से जाए। इसलिए जय श्री राधे बोलते हैं, द्वारका में चलाइए जय श्री कृष्ण बोलते हैं, अयोध्या में चला से आइए जय श्री राम बोलते हैं, काशी में चले जाइए जैसे बोलते हैं। भगवान ने यहाँ 11 वर्ष तक लीलाएं की, और भगवान ने अपनी बंसी के द्वारा जो है जितने राक्षसों का वध कर दिया। बंसी की ध्वनि से ही सब मूर्छित हो जाते थे। और जिस समय भगवान जो है द्वारका गए, राधा रानी को बंसी दे गई। राधा रानी बंसी के द्वारा जो है हम सबका कल्याण करती है। राधा रानी वृक्ष छोड़ के नहीं गई। वृंदावन पदेतेजम पादमेकम न गच्छति। भगवान भी यहाँ वृक्ष से छोड़ के बाहर नहीं गए। भगवान एक रूप में राजा हुए हैं, एक रूप में जगन्नाथ जी में भोजन कर रहे हैं, एक रूप में बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। भगवान की अनेकों लीला है। ब्रज धाम जैसो नाय या भूंडल मंडल में रस बड़ी वाणी से वेद सुख चाय होए। बैकुंठ में न सुख मिले रास रस राय विलास को, या सुख को ब्रह्मा शिव विष्णु ललचाए होए।
राधा भाव पात्र में कृष्ण प्रेम झलक गया, ईस्ता को छोड़ ब्रह्म गोपिन में आया। ब्रह्म तो यहाँ कण-कण में है, कुंजों में ब्रह्म है, मंदिरों में ब्रह्म है, नाम में ब्रह्म है, लीला में ब्रह्म है, भक्ति में ब्रह्म है, यमुना में ब्रह्म है। कहां ब्रह्म नहीं समाया हुआ है? आप जितना मानते हैं भगवान उसको आपको दे देता है। आप यदि भगवान से कुछ नहीं मांगे, भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं आपको क्या चाहिए। निष्काम भक्ति से आइए और भगवान की उपासना करिए, सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। इस पुरुषोत्तम मास में जो है आप ब्रज में आए हैं और भागवत का श्रवण कर रहे हैं हमारे व्यास जी द्वारा। निश्चय ही भागवत के द्वारा जो है हमारे जितने भी पितृश्वर हैं सब आशा करते हैं कि कोई हमारे वंश में कोई ऐसा हो जो ब्रज में भागवत सुने और भागवत श्रवण होने के बाद हमको भी गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाए। आप देखें न देखें, लेकिन आप भागवत का श्रवण करें, यहाँ का दिया हुआ दान भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, भगवान के कोष में जमा हो जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में कोई भी मानव के गृह प्रवेश हो, किसी प्रकार का उपनयन संस्कार आदि नहीं होते, लोक व्यवहार के काम नहीं होते, भगवान के ही सब काम होते हैं। भगवान की रासलीलाएं होती हैं, भगवान का 56 भोग होता है, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा होती है। कितना भगवान ने सरल उपाय बताया है कि 84 कोष की परिक्रमा कर लो, 84 लाख योनि से आदि मुक्त हो जाता है जीव। ऐसा श्री धाम वृंदावन जो है ये भगवान का नित्य लीला धाम है, कोई तीर्थों में नहीं है। सारे तीर्थ ब्रज में आते हैं और यहाँ जो है पुरुषोत्तम मास में, कार्तिक मास में निवास करते हैं। 33 कोटि देवता यहाँ निवास करते हैं, 68 लाख तीर्थ निवास करते हैं। यहाँ की पूजा किया हुआ, यहाँ का दान, यहाँ का भागवत श्रवण करने से जो जीव को सर्वस्व प्राप्त हो जाता है और भगवान के श्री चरणों में जो गोलोक धाम में उसका निवास हो जाता है। इसलिए आज बड़े भाग्यमान हैं आप लोग, पुरुषोत्तम मास में भागवत का श्रवण करने और श्रीधाम वृंदावन में। श्रीधाम वृंदावन में भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, हमारे आचार्यों की कृपा होती है जब वृंदावन आना होता है। और वृंदावन आकर भी जो है राधे राधे जपिए और मन की गठरी खोलिए और वृंदावन में डोलिए, यही यहाँ का मुख्य निवास है। राधे राधे बोलिए, बांके बिहारी में जाइए, राधा वल्लभ जी जाइए, यमुना परिक्रमा करिए। सब यहाँ पर 3 देवता आज ही विराजमान हैं। गिरिराज महाराज साक्षात गोवर्धन जो है विष्णु भगवान के अवतार हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करने से विष्णु लोक की परिक्रमा हो जाती है। बरसाना ब्रह्मा पर्वत कहलाता है, बरसाने की परिक्रमा करने से ब्रह्मलोक की परिक्रमा हो जाती है। और नंदग्राम शिव पर्वत कहलाता है, उसकी परिक्रमा करने से शिवलोक की परिक्रमा प्राप्त हो जाती है। जीव को फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता यहाँ ब्रज में निवास करते हैं, भगवान की कृष्ण लीलाओं का अवलोकन करते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। आज बड़े भाग्यवान हैं आप लोग ब्रज में आए और भागवत श्रवण कर रहे हैं। आपका भी कल्याण हो, आपके परिवारी जनों का कल्याण हो, भगवत कृपा आपके अंदर बनी रहे और भगवान के श्री चरणों में आपकी अपार भक्ति हो। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे। आज हम जो है सनातन की बात हो रही है। सनातन तो भगवान का जो है चलाया हुआ पथ है। जहाँ सनातन है वहाँ भगवान है, जहाँ गौ माता है वहाँ गोपाल है। आज देश देश में जो है गौहत्या हो रही है। गौहत्या जिस दिन देश से बंद हो जाएगी, ये भारत स्वर्ग बन जाएगा और भारत जो है मुकुटमणि होगा पूरे विश्व का। और जब तक गौहत्या बंद नहीं होगी तब तक ये भारत उन्नति नहीं करेगा, चाहे कितना भी कोई प्रयास कर ले। इसलिए भारत में गौहत्या बंद होनी चाहिए। हम गौ नहीं पाल सकते तो कम से कम गौ के लिए एक चारा दान कर दें, गौ के लिए रोटी निकाल दें। जिस समय कृष्ण भगवान जो है काली देह में दमन करने आए थे, काली देह का, काली देह में कूदे थे कदम वृक्ष से, तो समय जो है सब ग्वाल वालों ने सूचना दी कि आपको कन्हैया तो यमुना में डूब गए।
जब यशोदा जी आई, नंद महाराज बोले हम ही प्राण त्याग देंगे। जब हमारा जो कन्हैया यमुना में डूब गया तो वहां के ब्रजवासी संतों ने समझाया कि कन्हैया नहीं है, कन्हैया शाम को प्रकट हो जाएगा। तो बोले कन्हैया जी प्रकट हो जाएगा तो मेरे निवास पर 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय दान कर दूंगा मैं। बलराम जी ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज कलयुग में तो गाय कोई देखने नहीं पाएगा, गाय की सेवा नहीं करेगा। दद्यात गोदानम एकम चम मापनोति नबलक फलम। यदि कोई ब्रज में एक गाय का दान करता है 9 लाख गायों का फल जीव को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान श्याम को काली नाग को नृत्य करते हुए प्रकट हुए। यह भूभूमि है। इसलिए जो है आज हमारे अध्यात्म के द्वारा, भागवत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण राम की जो है लीलाओं का प्रचार प्रसार हमारे पूर्व व्यास जी कर रहे हैं। आज हमने उनको ब्रजभूमि कल्याण परिषद द्वारा उनको सनातन गौरव से हम सम्मानित करते हैं और आगे यदि भागवत होगी तो उनको भागवत रस से सम्मानित करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। सभी भक्तों की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। देखिए, ब्रज का अगर ब्रजवासी कोई आपको अपना ले तो इससे बड़ा तुम्हारा कोई पात्रता नहीं है। ये ठाकुर जी की कृपा है। बाबूजी ने आशीर्वाद दिया, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बैरागी जी आप आइए, महाराज जी को ब्रजेंद्र तिलका। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ये बोल बड़े अनमोल रे, जय जय राधा